हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आ गए रचना 2। ये कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक न एक क्वेश्चन लगभग आता ही है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा लगभग 6 नंबर का। तो आपके 6 नंबर पक्के हो सकते हैं। रचना 1 की वीडियो में यहाँ पर आई बटन पर लिंक आ रही होगी, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो रचना 2 है कि दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन है, एक दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज की हमें क्या करनी है, रचना करनी है, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हों। यानी जो 3/4 ये दिया गया, ये क्या है, स्केल गुणक है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी रचना हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोई त्रिभुज की भुजाएं हमें नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से एक त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम ए बी सी है। इस तरीके से हम इस त्रिभुज की रचना कर लेंगे जिसकी भुजाएं क्या हैं, पता नहीं हमें कितनी हैं। तो इस टाइप से हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज हमने एक बना लिया। मान लीजिए इसका नाम ए बी सी है। इस त्रिभुज के समरूप हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इसकी संगत भुजा की कितनी होगी, 3/4 हों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से हम न्यून कोण बनाते हुए शीर्ष ए के दूसरी ओर हम एक किरण खींचेंगे। ये 90 अंश से छोटे जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो पॉइंट बी से हम न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे जिसका नाम हम क्या रखेंगे, एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको स्केल गुणक को हम देखेंगे। स्केल गुणक में ऊपर या नीचे 3/4 है, इसमें से कौन सा बड़ा है, तो बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 4। तो 4 बड़ा है, तो 4 खाने हम प्रकार की सहायता से करेंगे इस किरण पर। तो ये प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, इस किरण पर कोई 4 पॉइंट लेंगे। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस किरण पर 4 पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पॉइंट हमने ले लिए। इनके नाम हम रखेंगे, ये B1 से जा रही तो इसका नाम हम, B से जा रही तो इसका नाम हम रखेंगे B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3 और इसका नाम B4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लास्ट वाले पॉइंट से प्रकाश इसकी सहायता से, पटरी की सहायता से इस लास्ट वाले पॉइंट को हम सी पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करनी है, लास्ट पॉइंट से मिलाया, इसके बाद अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा बचा हुआ है। तो अब 4 तो हम ये खाने बना चुके, अब बचा है 3। तो यानी कि 3 बचा है, यानी कि B3 पर हमें क्या करना है, इस रेखा के समांतर हमें एक रेखा की रचना करनी है, किस, B3 पर। तो B3 पर इसकी रचना हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। प्रकार की सहायता से कोई एक चाप लेंगे, ज़्यादातर आप इससे छोटा ही लीजिए B3 से। तो यहाँ से एक चाप लगाएंगे B4 पर रखकर, इस तरीके से चाप लगाएंगे। फिर हमें रचना किससे करनी है, B3 से। तो B3 पर भी बिना घटाए बढ़ाए यहाँ से ऐसे चाप लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इस चाप की लंबाई हम यहाँ से नापेंगे। इस चाप की लंबाई हमने नाप ली, तो बिना घटाए बढ़ाए इस पॉइंट जहाँ पर चाप काटा है, इस पॉइंट से हम इस चाप को ऐसे काटेंगे। फिर क्या करेंगे, जहाँ पर ये दोनों चाप काटेंगे वहाँ से हम पटरी की सहायता से B3 से ऐसी एक रेखा खींच देंगे।
रेखा खींचने के बाद इसका नाम हम रख ले रहे सी डैश। अब क्या करेंगे कि इस सी डैश से हमें ए सी के समांतर ऐसी एक रेखा खींचनी है। तो ए सी के समांतर हम कैसे रेखा खींचेंगे? तो फिर से वही काम, इस सी पॉइंट पर रखकर हम ऐसे एक चाप लगाएंगे। बिना घटाए बढ़ाए इस सी डैश पॉइंट पर रखकर हम ऐसे एक चाप लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इस सी वाले पॉइंट के चाप को हम इस प्रकार की सहायता से नाप लेंगे। नापने के बाद बिना घटाए बढ़ाए इस चाप से रखकर यहाँ से ऐसे एक चाप लगाएंगे। तो ये दोनों चाप जहाँ से काटेंगे उस सी डैश पॉइंट से इस चाप को जहाँ पर काटा यहाँ से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। तो ये जो रेखा बनेगी, ये जो छोटा वाला त्रिभुज बनेगा, इसका नाम हम रख दे रहे ए डैश। तो ये बी सी डैश और ए डैश, ये त्रिभुज हमारा इस बड़े वाले त्रिभुज का कैसा है? समरूप त्रिभुज की रचना है। तो आइए अब हम रचना के चरण देख लेते हैं कि रचना के चरण भी हमें लिखने होते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे रचना के चरण, रचना के चरण, या फिर हम इसको रचना के पद भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें पॉइंट टाइप के हम लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हमने क्या किया, इस रचना को बनाने में सर्वप्रथम हमने क्या किया था, इस बड़े वाले त्रिभुज की रचना की थी, ए बी सी की। तो लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए मापों के अनुसार, इसमें तो कोई माप नहीं दिया गया, लेकिन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में माप दिया जाएगा। तो उस मापों के अनुसार त्रिभुज ए बी सी की रचना की। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, जब ए बी सी त्रिभुज बनाया था उसके बाद ये किरण हमने खींची थी, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि बिंदु बी से शीर्ष ए के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण का नाम क्या था, ए एक्स खींची। ये जो किरण हमने खींची थी, ये वाली बी एक्स है। ये जो किरण खींची वो कौन सी है, बी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या किया था, इस किरण पर ऐसे कोई 4 पॉइंट लिए थे। तो तीसरा जो पॉइंट होगा उसको ऐसे लिखेंगे कि बी एक्स किरण पर 4 बिंदु, B1 B2 B3 V4 इस प्रकार अंकित किए कि जो ये दूरियां हैं वो सभी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। B1 बराबर B2, वही अब हम लिखेंगे B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या किया था, इसके बाद जो चौथा पॉइंट लिखेंगे कि B4 और C, आप देख लीजिए यहाँ पर V4 और C को हमने मिलाया था। तो यही हम लिखेंगे लास्ट इसके अगले पॉइंट में कि B4 C को मिलाया। इसके बाद अगला काम हमने किया था कि B4 C के समांतर
किस पॉइंट से, B3 से C डैश एक रेखा खींची। इसके बाद हमने क्या किया था, छठा पॉइंट होगा कि C डैश बिंदु से AC के समांतर A डैश C डैश एक रेखा खींची। तो आप देख लीजिए कि बिंदु C डैश से हमने AC के समांतर A डैश से हमने C डैश एक क्या खींची, एक रेखा खींची। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है सातवां, प्राप्त त्रिभुज कौन सा, B A डैश और C डैश दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज होगा। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको ये वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।